जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी साध संगत जी को। जय गुरु जी। सभी संगत जी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी को सुख संपत्ति दें। और संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। जैसे ही नए साल का आगाज़ हुआ, साथ में सर्दी का भी आगाज़ हो गया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको कहीं पे भी कोई गरीब या असहाय पर्सन, कोई आदमी या कोई बच्चा, कोई औरत आपको दिखे तो आप उसके जितना यथार्थ आप कर सकते हैं उतनी मदद कीजिए। उनके लिए कोई जूते चप्पल या कुछ भी जो आप करना चाहें आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि संगत जी वाकई में सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी किसी को पैसे दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कहीं न कहीं कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सच में कोई नीडी है, आप उसकी मदद कीजिए। जितना आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हम भी सोच रहे हैं, सोचना तो क्या है संगत जी, अगर गुरुजी ने चाहा तो इस बार की लोहड़ी हम असहाय बच्चे जो हैं, गरीब हैं, उनके साथ जो रेवड़ी, मूँगफलियाँ वगैरह जो भी लोहड़ी का सामान होता है वो बाँट के मनाने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी देखते हैं गुरुजी क्या करते हैं और क्या करवाते हैं। माता रानी से यही अरदास है कि बस इतना ही हमसे कर्म करवाते रहना। और संगत जी, आज का सत्संग मैं जिन आंटी का शेयर कर रही हूँ ना, ये आंटी के पहले भी काफ़ी सारे सत्संग शेयर हुए हैं और बहुत ही खुशी हो रही है कि आंटी ने पहले मुझे 2 सत्संग भेजे थे और किन्हीं कारणों से वो रह गए, क्योंकि इनका कुछ डीपी वगैरह चेंज हो गया था तो वो थोड़ा-सा मुझसे भी मिसप्लेस हो गया। क्योंकि जैसा मैं बोलती हूँ ना कि मुझे मैसेज ना किया करें ज़्यादा, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि मैं सत्संग वाले जितने भी नंबर होते हैं ना वो सारे आर्चिव करके छोड़ देती हूँ। तो क्या होता है कि वहाँ से उठा के मैं लास्ट से लग के फिर सत्संग करती जाती हूँ। और आंटी के सत्संग ना रह गए, तकरीबन 1 सवा 1 महीने से रह गए थे। फिर आंटी का नया सत्संग आया, तो आज देखिए आंटी के सारे सत्संग जो है इसी एक सत्संग में आपको सुनने को मिलेंगे आंटी जी की वाणी से। तो पूरे सत्संग सुनना संगत जी। इनमें ना गागर में सागर वाले सत्संग है, ये काफ़ी सारे सत्संग है, अलग अलग तरीके के सत्संग हैं। और आंटी जी के यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक का असर था, जो धीरे धीरे आंटी जी का भय कैसे गायब हो गया, कैसे ख़त्म हो कर दिया गुरुजी ने, आपको ये भी जानने को मिलेगा। और मुझे यकीन है कि जो भी सत्संग को सुनेगा उसके मन के भय, उनकी नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। क्योंकि सत्संग गुरुजी इसीलिए शेयर करवाते थे। जब गुरुजी सत्संग का बोलते थे ना संगत को कि तू अपना सत्संग सुना आंटी, किवें की होया, ऐसे बोला करते थे। अंकल्स को बोलते थे, अंकल तू अपना सत्संग सुना। वो उससे रिलेटेड कई सारी संगत जी को जवाब इस तरीके से मिलता था। गुरुजी कोई भी प्रवचन या उस तरीके से नहीं, कभी भी नहीं। वो नॉर्मल बैठ के कहीं पे भी बैठ के जो है बातचीत भी करते थे, संगतों के बीच में भी बैठ जाते थे। उस टाइम कोई भी उस तरीके से वो भेदभाव करते ही नहीं थे और आज भी नहीं करते हैं। तो कोई नई पुरानी संगत जी का कंसेप्ट है ही नहीं, सारी संगत एक बराबर है। जिसने ज़्यादा शुक्राना किया, ज़्यादा दिल से गुरुजी की बातों को अमल किया, वही गुरुजी को प्यारा है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें, अगर हम पुरानी संगत है तो हमें ज़्यादा फल मिलेगा या हम नई संगत है तो हमें फल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे आपके ही कर्म है। जितनी आपकी ताकत है ना भक्ति की, उतना ही आपको फल मिलेगा, मेरा ये मानना है। और संगत जी, जो भी संगत जी पहले अपने देवी देवता को मान रहे थे, पूजा पाठ जैसे कर रहे थे, अब मुझे ये क्वेश्चन आया है, एक्चुअली मुझे मैसेज आया है पर्सनली कि हम पहले बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, अब हम सिर्फ गुरुजी का ही कर पाते हैं, ऐसा क्यों या क्या है, ये क्या हम गलत कर रहे हैं। तो संगत जी एक बात बोलना चाहूँगी, जब आपके घर में पहले माई की जोत जलती थी, माता का सब कुछ हो रहा था, आपके कुल देवी देवता का हो रहा था, और साथ में अब आपने कहा है कि आप ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुरुजी का कर रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अच्छा तो होता है, लेकिन अच्छे के साथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं। वो वही रीज़न होता है संगत जी, क्योंकि जब हमारा शुरू से एक जो पैटर्न चला रहा है, हमें उसको नहीं चेंज करना चाहिए कभी भी किसी के भी कहने से। रही बात गुरुजी की, तो गुरुजी ने कभी भी खुद को भगवान नहीं कहा, हमने संगतों ने भगवान कहा। अगर गुरुजी ने वो चीज़ कभी अपने मुँह से हमें जाहिर ही नहीं होने दी, पुरानी संगत जी के आप सत्संग सुनेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। वो हमारे भगवान जरूर है, लेकिन हमारे गुरु जी हैं जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेके जाते हैं।
तो गुरुजी का कोई ऐसा भेदभाव है ही नहीं। आप सिंपली जैसे पूजा करते हो वैसे गुरुजी का कीजिए, जैसे पुराना आप करते आए थे उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो चीज़ करती रहना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर गलत हो जाता है ना कि आप कुल देवी देवता को छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं है, सोर्स ऑफ पावर तो एक ही है ना। तो जो भी आपका पैटर्न चल रहा है उससे कीजिए। गुरुजी ने कोई भी अलग से करने का कुछ भी नहीं बोला है कभी भी। आप नॉर्मल जैसे कर पाई वैसे आप पूजा पाठ सेवा भावना कीजिए। गुरुजी तो सिर्फ शुक्राना और यही सब मंत्र जाप ही करने का है, और कुछ नहीं है इनके लिए कि कुछ स्पेशल वो करने का नहीं बोला कभी भी। वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कि आप क्या क्या कर पाते हैं, ठीक है। तो इतना भेदभाव वो चीज़ें ना करें। जैसे आपसे होता है, जैसे पूजा पाठ आप करते हैं वैसे करते रहें, और अपना जो है आप मंत्र जाप करते रहें, शुक्राना करते रहें। जितना शुक्राना बोलते हैं, अगर हम इसी चीज़ को ना दूसरे वे में लें तो देखिए, आप जितना यूनिवर्स को जो चीज़ दोगे यूनिवर्स बैक में वही देगी। आप यूनिवर्स को थैंक यू कहोगे उतना ही यूनिवर्स आपको देगी। ये एक्चुअली वो वाला लॉ भी इसमें आता है, ठीक है। तो बेसिकली गुरुजी ने ना बड़ा साइंटिफिकली भी हम लोगों को जोड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक धर्म कर्म की बात है, इसमें बहुत बड़ी साइंस भी है। चलें, खैर ये वाली बात फिर कभी किसी सत्संग में आपसे शेयर करूंगी। अभी हम आंटी जी के सत्संग शेयर करते हैं। काफ़ी सारे सत्संग है, तो पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना चौथा सत्संग आज शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले अपने पिछले सत्संग में ब्लैक मैजिक के बारे में बताया था। संगत जी, मुझे ना गुरु जी का मैसेज आ रहा था 15-16 नवंबर को कि आने वाले 2 दिन संभल के रही, तेरे ते बहुत बड़ा कष्ट है, नाम जप करी, बाकी सब मैं देख लांगे। पर संगत जी, जब गुरु जी ने कहा कि मैं देख लूँगा तो मैं टेंशन फ्री होके बेपरवाह होगी। तो 19 नवंबर संडे वाले दिन एक छठ पूजा का दिन था। शाम के टाइम संगत जी कॉलोनी के सारे बंदे पूजा के लिए जा रहे थे। हमारी गली में नुक्कड़ में, सॉरी, नदी की साइड ही जहाँ कॉलोनी ख़त्म होती है वहीं पूजा की जाती है। तो वहीं पे मेरा बच्चा जाने की जिद कर रहा था, लड़का, मम्मी मैं भी जाऊँगा। मैं तो जाऊँगी नहीं बेटा, मैं जाने का मन तो था पर मैं गई नहीं। मैंने अपने सहुरे के साथ उसको भेज दिया। मैंने बोला साथ में रहना, अलग मत होना, वहाँ बहुत भीड़ है। तो वो पंडाल में जाके अलग हो गया, वो गायब हो गया। 2 घंटे बीत गए, 4 बजे के गए हुए 6 बज गए। तो 6 बजे, 6:15 बजे ससुर आके बोल रहे हैं कि वो तो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कौन से बच्चों के साथ जाके मिल गया। मतलब हैरान हो गया, आके लड़ने लग गए। मैंने फिर उनको कुछ नहीं बोला, मैं कहा उनको क्या बोलूँ। मैं बस चली गई उसको ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी में। मैं चश्मा ले जाना भी भूल गई, मुझे दिखाई भी कम देता है रात में, एक तो दूर का दिखता भी नहीं बिल्कुल। फिर रास्ते में जाके आधे रास्ते याद आया कि मैं उसको पहचानूंगी कैसे अब। तो कई औरतें दिखी कॉलोनी की, मैंने कहा कि किसी ने मेरे लड़के को देखा, सब ने जवाब दिया हमने तो नहीं देखा, जबकि सब पहचानते हैं उसको। तो मैं भी जय गुरु जी, जय गुरु जी करते चली गई, बस गुरु जी को मिल जाए। बहुत घबराहट हो रही थी मेरे। तो बस गुरु जी, मेरे गुरु जी बहुत ही बोले हैं संगत जी, जो हमारी गलतियों के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बताया भी था कि मेरे बच्चे की टेंशन न लिया कर, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। तो मैं टेंशन में चली गई। बस थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि वो तो घर पहुँच गया है। फिर मैं आई घरे। तो घरे आने तो पहला मैं नुक्कड़ में थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बस शॉप के 50 कदम की दूरी पे होंगी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था तो निकल नहीं सकी मैं। वहीं पे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, बस एक सांड खड़ा हुआ था, मैं उसी के साथ एकदम चिपक के खड़ी हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कोई सांड मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तो सोचा कि मैं दीवार के पास खड़ी हूँ। तो जैसे ही ट्रैफिक ख़त्म हुआ, अचानक से ऐसे ही 2 लेडीज़ आई, उन्होंने
जोर से चिल्ला के बोला कि दीदी आप कहाँ खड़े हो, आपके पीछे तो बहुत बड़ा साउंड है। तो फिर मेरे तो हाथ पैरों में खड़े खड़े कांपने लगे। अब तो मैं गई, गुरुजी बचा लो, बस मेरे मुंह से यही निकला। उसने साउंड ने ऐसे ही जोर से अपने मुंह से मुझे धक्का मारा मेरे लेफ्ट साइड कंधे पे। बस मैं उसी चिल्ला के भागी, मैं गिर नहीं, बस गिरने से बच गई। मैं भागी इतनी जोर से कि बस मैं सीधा आके अपनी शॉप पे रुकी। 10 मिनट तक मेरा पूरा शरीर ऐसे जोर जोर से कांप रहा था, बस पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी मेरी। बस मैं आई, फिर बहुत घबरा रही थी, मैंने बताया भी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंदर गई, मेरे लड़के को मैंने बहुत डांटा कि तेरी वजह से ये सब हो गया आज, तुझे ढूंढने की वजह से। उसको मैंने एक दो थप्पड़ भी बल्कि गुस्से में आके मार दे, वो भी रोने लग गया था। काफ़ी देर मैं भी रोई। फिर उसके बाद में आके गुरुजी का मैंने शुक्राना किया, गुरुजी आपने आज तो मेरी जान बख्श दी। तो मैं शुक्राना करके गई, फिर मैं अपने काम में लगी, खाना खुना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग ठंडा हुआ, फिर मैं सत्संग सुना। मैंने गुरुजी ने का मैसेज आया, तो बहुत भोली ना बनया कर, तेन कहा सी ना मैं बच्चे की टेंशन ना लिया कर, तेन तो बहुत बड़ा कष्ट सी जो अज टालता, तेन लाई लाइफ लैस की है, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक सीगा बड़ा वो अज तो खत्म करता। इस तो बाद कुछ नहीं होंगे, सब ठीक है, बस तू कराना कर, नाम जप, सत्संग सुन, इस तेरा कल्याण है, बच्चे की चिंता ना करे कर। वैसे तो संगत जी मुझे चिंता तो बिल्कुल नहीं थी, पर बस अचानक से बच्चों की एक बारी आती है ना, तो बस दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने सत्संग सुना, गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया है उसको मैं देख लूँगा, तो चिंता ना करे कर। तो मैं मतलब गुरु जी का शुकराना करती नहीं थकी रात भर, मुँह खाना भी खाने का जी नहीं किया, मैंने रोटी भी नहीं खाई ढंग से। बस बस यही बोलती रही मन ही मन की, बस गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आज आप ना होते तो शायद मैं आज ये सत्संग ना शेयर कर सकती। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मैनू नई जिंदगी ब्लैस करी। मेरी लाइफ का ये जिता जागदा भयानक डरावना सच है, जो शायद मैंने पहली बार देखा होगा। एक पल ही तो बस प्राणी सूख गए थे, उसकी मैं गई आज, और बस उसकी मेहर थी कि बचा लिया गुरु जी ने। आगाह तो गुरु जी पहले ही कर देते, पर हम मूर्ख समझ नहीं पाते गुरु जी की बातों को, और फिर भी गुरु जी देखो हमको बचा लेते हैं। हम उनकी संगत में गुरु जी ने देखो हमारा हाथ पकड़ा है, तो वो तो नहीं छोड़ते, पर हम गलती कर बैठते हैं फिर भी। गुरु जी फिर भी देखो किसी न किसी रूप में आकर हमको बचा ही लेते हैं। गुरु जी ने भी कहा था मैसेज के जरिए कि आज मैं मानव रूप में तेरी रक्षा करूँगा। वो आंटियाँ आई, पता नहीं कहाँ से अचानक से 2 लेडी ने आके बोला कि आपके पीछे साउंड खड़ा है। मैंने उनका शुक्राना भी नहीं किया, बस मैं ऐसे आगे भागी, पीछे मुड़ के मैंने देखा भी नहीं उनको। मैंने उससे पहले उनको कॉलोनी में कहीं देखा भी नहीं था। मैंने सोचा चलो फिर कभी मिलेंगी तो मैं उनको धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे बचाया, उस दिन बताया, ना होते तो शायद कोई बताता भी ना, जबकि गाड़ियों वाले इतने बंदे जा रहे थे, किसी ने नहीं बताया। आंटियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे उस टाइम पे बताया, आगाह किया। मैं वहाँ से तुरंत भागी मैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी सच्चे पातशाह, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना 5वां सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं अपने पिछले सत्संग में शेयर बताया था कि गुरु जी ने किस तरह मुझे नई लाइफ ब्लेस की और मुझे ब्लैक मैजिक से बचाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का। उसके अगले दिन ही मुझे गुरु जी का मैसेज आया था, तुझे एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो उसके दिन अगले दिन मैं अपने पुराने घर में
अपनी सास को खाना देने गई थी। जैसे ही खाना दे के मैं बाहर निकली, मेरी जेठानी ने मुझे आवाज़ लगाई। संगत जी, मैं पहले तो हैरान हुई कि जो मुझे सीधे मुझसे बात भी नहीं करती, ना कभी बुलाती है, मेरी तरफ पलट के देखती भी नहीं, उसने मुझे बुलाया। और हमारे किसी पड़ोसी ने, पुराने पड़ोसी ने, किसी ने जागरण रखा था खाटू श्याम जी का। तो उसी घर में सब बोल के जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जागरण है 23 तारीख को, आ जाना और ज़रूर आना। तो पहले मैंने सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने वहीं खड़े खड़े गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी यही गुड न्यूज़ थी ना। तो मैं शुक्राना करते करते अपनी शॉप तक आई और गुरु जी के शुभ रूप के आगे आके शुक्राना किया। फिर मैं अपना ईयरफोन लगा कर मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और अपने काम में लग गई। काम जैसे ख़त्म हुआ, फिर मैंने एक मैसेज और देखा कि मैं तेनू दर्शन देना आ रहा। मैंने कहा गुरु जी आप आओ, वेलकम होम गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ घर है। फिर अगले दिन संगत जी पता चला कि मैसेज में कि तुझे आज मेरे मूल रूप में दर्शन प्राप्त होंगे। जिस दिन जागरण का दिन था, संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं सुबह से बस तैयारी कर रही थी, कब शाम होए तो कब मैं जागरण में जाऊं। उस दिन मैंने डिसाइड कर रखा था, आज चाहे मुझे शॉप बंद करनी पड़े, अब मैं जाऊंगी, आज मैं मिस नहीं करूंगी आज का सत्संग। तो जैसे ही शाम हुई 7 बजे, मैंने खाना खुना खिला के सबको, तो हम जागरण में तैयार होके हम सब चले गए। तो वहाँ जाके देखा तो जागरण शुरू नहीं हुआ था, हम वैसे ही जाके बैठ गए थे। बैठे थे और भीड़ भी नहीं थी इतनी कोई खास। तो फिर मैं घर दोबारा होके आई, फिर मैं दोबारा वहाँ पे गई, तो पूजा पाजा होकर तब उनको वहाँ पे विराजमान कर दिया था। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमने सोचा चलो आगे जाके हम दर्शन कर लेते हैं। जैसे हम आगे गए तो मैंने दूर से देखा था तो कि खाटू श्याम जी के सर के ऊपर मोर पंख होते हैं ना, वो नकली वाले लगे थे। मैं कहा गुरु जी तो बोल रहे थे मोर पंख में दर्शन दूंगा, ये तो नकली हैं, असली वाले तो है ही नहीं यहाँ पे। मैं लोगों के पीछे खड़ी हुई थी। जैसे मैं आगे जाके देखी, आगे जाके मैंने दर्शन किए, मैंने क्या देखा संगत जी, गुरु जी का खाटू श्याम का शरीर सब फूलों से ढका हुआ था। उसी के पास में ही एक मुठ मोर के पंख इस तरह से रखे हुए थे मानो साक्षात गुरु जी विराजमान हो। मैंने देखा, मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बस वही निहारती रही। शिव जी का स्वरूप, वहीं बजरंगबली का भी था, और भी कई मूर्तियाँ थी, गणेश जी की भी मूर्ति थी, और खाटू श्याम जी को भी देखते रहे। फिर हमने वहीं पे 10 मिनट तक मैं वहीं देखती रही। मैं बस मोर पंख को ही निहारती रही कि गुरु जी आपने दर्शन दे दिए, आपने जो कहा था आपने सच में कर दिया, सच में आप हो। खाटू श्याम जी की मूर्ति भी मैंने निहारी, जैसे लग रहा था बस गुरु जी हैं। उन्हीं के दर्शन किए, उनको चढ़ावा किया, फिर हम जाके बैठ गए पीछे। फिर खाना खुना खाने के बाद हम आए यहाँ पे, फिर जागरण शुरू हुआ। फिर मैंने सब बैठ गए वहाँ पे। जैसे हम जागरण में बैठे, भजन शुरू हुए, वैसे ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। साइड में दोनों औरतें बैठी देखने की, ये क्यों रो रही है। मेरे मन किया इतना रो, बस समझ नहीं आ रहा था कुछ, अपने आप में बहुत कंट्रोल कर लिया मैंने। बस खाटू श्याम जी को और शिव जी बजरंगबली सबको निहारती रही। मोर पंख पे मेरी नजर ही नहीं हट रही थी मेरी, बस उसी को मैं देख रही थी, बस उसी पे देख के भजन सुनती, भजन गा रही थी। जैसे जैसे सब गा रहे थे वैसे हम भी गा रहे थे। आपको बताना भूल की संगत जी, जागरण में जितने भी भजन गाए गए थे ना, सिंगर राजना शेरगिल आए थे, उनकी टीम आई थी, वही भजन जो मैं डेली गुरु जी के सुनती हूँ। 2 एक नए होंगे, बाकी सारे वही भजन गुरु जी के। सच में इस तरह लगा कि जैसे मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही हूँ, गुरु जी के सत्संग में बैठे हम। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो जी मैंने जागरण में मैंने भी मैसेज पढ़ा था गुरु जी का कि तुझे आज 2 गिफ्ट मिलेंगे। संगत जी, मैंने सोचा कि जागरण में मुझे कौन सा गिफ्ट मिलेगा। जब जागरण हो रहा था ना, हमने क्या देखा,
खाटू श्याम का जो स्वरूप था फूलों से सजा हुआ था, उसमें से एक एक करके 2 बारी फूल गिरे और मैंने उसको गिरते हुए देखा। मानो गुरुजी ने कहा कि ये ले 2 गिफ्ट तुझे दे रहा हूँ, संभाल के रखी, शुक्राना कर। मैं बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें वहाँ पे 2 देवियों के भी दर्शन हुए। जैसे ही माता के भजन शुरू हुए, काली माता एक औरत के अंदर आई, एक औरत के अंदर दुर्गा जी आई। जिनके घर में रखा होता उन्हीं के ऊपर आ गई थी। काफ़ी देर तक वो खेली नाची, वो खूब खूब देर तक हम वहीं बैठे हुए थे। मैं तो वहीं बैठी, उनके पीछे ही बैठी थी, सबसे आगे बैठी थी मैं भी, 2-3 औरतें छोड़ के। पहले तो हमको डर लगा, फिर थोड़े हम महाराज जी का नाम लेते लेते बैठे रहे, बस जय गुरु जी करती रही कि इनको शांत कर दो, बस इनको शांत कर दो। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने उनके ऊपर पानी डाला, फिर वो धीरे 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 अपने आप वो शांत हो गई। इस तरह से हमको देवियों को भी दर्शन मिले, उन्होंने भी अपने दर्शन दिए। बहुत अच्छा लगा संगत जी, जागरण में बहुत आनंद आया। निहाल कर दिया गुरु जी ने, सच में गुरु जी ने अपने दर्शन देके बहुत खुशी हुई। सोचा नहीं था कभी पूरा सत्संग अटेंड करने का मौका मिलेगा। उठने का मन ही नहीं किया वहाँ से कि पूरा सत्संग बिना सुने बिना करे वहाँ से चले आए। हम रात को 1:30-2 बजे हम आए यहाँ पे पूरा सत्संग सुन के, और नींद भी नहीं आई। यहाँ पे आके काफ़ी देर तक हम जागते रहे। उस दिन सुबह भी फिर हम उठे नहीं जल्दी, उठ के गुरु जी के पास शुक्राना किया। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग इत्थे ही विराम करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करन तो पहला मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी जय गुरु जी, सारी संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਰੂੰਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਤਹਿ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ, ਨੀਲੀ ਗਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਗੁਟਰ ਗੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਪਈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਕਾफ़ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੀ ਆਲਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਵੀ ਦੇਖਣੀ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 4-5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਗੈਰਾ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਕੇਲਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਰ ਭੈ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤੁਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਵੇੜੇ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
संगत जी मैं तो सत्संग बोलते वक्त कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मैनू माफ़ करना गुरु जी जिन्ना मेरे तो बोलिया गया मैं बोलिया और बहुत 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 शुकराना गुरु जी तुहाडा अनंतम शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। काफ़ी सारे आपके सत्संग मैंने इसी एक सत्संग में डाल दिए, तो अभी आपका कोई भी सत्संग पेंडिंग नहीं है टिल द डेट। और इसके अलावा भी हमारे पास जो भी सत्संग आती हैं सबकी अपलोड हो रही हैं। गुरुजी की ग्रेस से पहले 4 से 5 दिन में अपलोड हो जाते थे, लेकिन अब डेली मेरे पास 8-10 सत्संग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है। थोड़ा सा कृपया करके पेशेंस बनाए रखें। और गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना, जो इतना प्यारा दिन आपने हमें दिखाया 2024 में कि आज हम आपका सत्संग कर पा रहे हैं शेयर सभी के साथ। और ऐसे ही हमसे ये सेवा कराते रहना और सभी के साथ हम बस सत्संग शेयर करते रहें, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम आपके चेले बन के जो है आपके चरणों की धूल बन के इस जीवन को पार कर लें, इस जीवन की नैया को पार कर लें। बस इसी अरदास के साथ आज आप सभी से विदा लेते हैं। इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग जल्दी ही अपलोड करेंगे। जय जय गुरु जी।